आज ही इस थंबनेल के साथ लहंगा उठाई बेगैरत कौम बिदअती देवबंदी जो रंडियों से इश्क करते हैं और अल्लाह के दीन से नफ़रत करते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, उसी नापाक देवबंदी धर्म का एक जाहिल बल्कि अजहल और मक्कार अली असगर बवासीरी ने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की। इस थंबनेल में देखें, इस पर मेरी इस वीडियो का थंबनेल इसने लगाया है। मैंने सोचा कि मेरी वीडियो का इसने ज़रूर इस वीडियो में जवाब दिया होगा या उसके बारे में बातचीत की होगी, क्योंकि जब मेरी वीडियो को थंबनेल पर क्रॉस का निशान लगाकर अपने थंबनेल में दिखाया है तो ज़रूर मेरी इसी वीडियो के ताल्लुक़ से इसने बात की होगी। ये सोचकर वीडियो जब मैंने देखी तो पता चला कि अपनी आदत से मजबूर होकर किसी से फ़ोन कॉल पे बात करके हस्बे आदत अपनी जहालत व हिमाकत और मक्कारी का नंगा नाच इस अली असगर बवासीरी देवबंदी ने दिखाया है। इसी वीडियो का जायज़ा लेने वाला हूं आज की इस वीडियो में, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। मुफ्ती शमसुद्दीन मकरानवी साहब की नादुरुस्त बात को बुनियाद बनाकर हम पे किस मुंह से तुम भौंकते हो? शर्म नहीं आती है तुझे? सामईन और नाज़रीन, ये नौजोड़ फ़िरक़े वाले की अकल मारी गई है कुर्ती उठाई अंधेरे में गोते खा खा कर। नादुरुस्त बात तो कह रहा है अपने शमसुद्दीन मकराना इसके मुफ्ती की बात को कि नादुरुस्त बात को हुज्जत बना रहा है। सामईन और नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि अल्लाह और अल्लाह के दीन से नफ़रत करने वाले इस मक्कार देवबंदी बिदाती अली असगर बवासीरी ने मेरी ये जो वीडियो अपनी वीडियो में लगाई है वो इस थंबनेल वाली वीडियो का टुकड़ा नहीं है जिसको इसने अपने थंबनेल में लगाया है, बल्कि किसी और वीडियो का ये टुकड़ा है। दरअसल किसी ने अली असगर बवासीरी को इस वहाबी की वीडियो भेजकर वहाबियत की हकीकत बताई और रसूल दुश्मनी का आईना दिखाया। और क्या क्या मामला हुआ ये तो इस अली असगर बवासीरी ने नहीं बताया, क्योंकि बिना मक्कारी के देवबंदियत की बुनियाद ही कायम नहीं रह सकती है। इसलिए इस मक्कार देवबंदी बिदाती ने इस ताल्लुक़ से क्या क्या बात हुई और क्या मामला है इसने नहीं बताया, बल्कि इस वहाबी की वीडियो अपनी इस वीडियो में पेश की है और कहा है कि इसे मेरे ख़िलाफ़ क्यों हुज्जत बनाया। पहले आप इस वहाबी की बात सुनें और फिर इस वहाबी की बात को दुरुस्त साबित करने के लिए इस मक्कार देवबंदी बिदाती अली असगर बवासीरी ने कैसे एक बार फिर अपनी जहालत व हिमाकत का इजहार किया है वो आपके सामने रखूँगा। पहले आप इस वहाबी की बात सुनें। कि सामीन देखें कि गैर मुक़ल्लिद की बात को हमारे लिए हुज्जत बनाने के लिए आया था कलीम रज़वी, और किस तरह उसके सर पर नौजोड़ के कोड़े बरसे और किस तरह खुद मुशरिक साबित हुआ और अपने मस्जिद को नापाक करके गया। सुने सामीन, मस्जिद को पाक साफ न करना भी खराब करना है, मस्जिद में या रसूलुल्लाह कहना भी मस्जिद को खराब करना है, मस्जिद में अल्लाह का जिक्र होगा, या अल्लाह। समझ गए सामीन, इस गैर मुक़ल्लिद की इस वीडियो को और इस बात को हुज्जत बनाया कलीम रज़ा खानी ने, कलीम रज़वी ने हमारे लिए, और हम पर इल्ज़ाम आयद कर दिया कि तुम्हारे लोग कैसे कह रहे हैं। सामईन नाज़रीन, आपने गैर मुक़ल्लिद वहाबी की बात सुनी कि मस्जिद में या रसूल अल्लाह कहना भी मस्जिद को ख़राब करना है। अब होना तो ये चाहिए था कि ये मक्कार देवबंदी बिदाती वहाबी अली असगर बवासीरी सीधा इनकार कर देता कि चूँकि ये गैर मुक़ल्लिद वहाबी है और हम देवबंदी मुक़ल्लिद वहाबी हैं, इसलिए ये हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत नहीं है, बस बात ख़त्म हो जाती। मगर इस अली असगर बवासीरी बिदाती देवबंदी मुक़ल्लिद वहाबी ने इसे गैर मुक़ल्लिद कहकर अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश तो की, मगर उस वहाबी की कही हुई बात को दुरुस्त साबित करने के लिए कैसे एड़ी चोटी का, बल्कि यूँ कहें कि कैसे अपने बवासीर का पूरा ज़ोर इस अली असगर बवासीरी ने लगाया है वो आप आगे इसी वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाएंगे। मगर यहाँ इतना कह देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अली असगर बवासीरी उसको गैर मुक़ल्लिद कहकर तू अपना दामन नहीं बचा सकता है, और इसकी कई वजूहात हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर इसे साबित भी करूँगा कि तुम देवबंदी बिदाती मुक़ल्लिद वहाबी और गैर मुक़ल्लिद वहाबी एक ही हो, अगरचे आमाल में इख्तिलाफ है। और चाहो तो अपने देवबंदी धर्म के कायम करने वाले रशीद अहमद गंगोही की किताब फतावा रशीदिया, जिसे तू फटा हुआ कहता है, तो तेरी ज़बान में यूँ होगा कि अपने रशीद गंगू तेली के फटा हुआ रशीदिया में देख ले। और अगर तफसीली मालूमात चाहिए तो इंतज़ार कर, इस पर भी वीडियो इंशाअल्लाह ताला बवक़्त ज़रूरत रिकॉर्ड कर दूँगा। बहरहाल सामईन और नाज़रीन, इस मक्कार बिदाती देवबंदी मुक़ल्लिद वहाबी अली असगर बवासीरी ने अपने रज़ाई भाई यानी गैर मुक़ल्लिद वहाबी की बात को दुरुस्त साबित करने के लिए अपनी आदत से मजबूर होकर पहले एक साहब को कॉल पे लिया और फिर अपनी जहालत व हिमाकत का नंगा नाच दिखाया है। उनमें से कुछ बातें आप भी मुलाहिज़ा फरमा लें। अरे तुमने वो वीडियो क्या भेजा? वो कोई लाल पगड़ी वाला कुछ बोल रहा है कि मस्जिद में या रसूलुल्लाह कहना, क्या भेजा तुमने? हाँ, तो ये क्या क्या सही बोला है वो? क्या बोल रहा है वो? मस्जिद को साफ रखो, पाक रखो। मस्जिद खराब हो जाएगी, मस्जिद खराब हो जाएगी। वो ऐसा बोला है क्या? नहीं सुने क्या? क्या मैं भैया? कलीम साहब, हेलो सुनिए, नहीं वो वीडियो मतलब बताया यार रसूलुल्लाह कहने से मस्जिद पाक हो जाए, कौन कह रहा है ये? कह रहा मस्जिद खराब हो जाएगी, वो लाल रुमाल वाला। हाँ, तो वो कौन है? देवबंदी है क्या वो?
वो देखिए, तुम आप बताइए वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, इन बातों को सुनकर मालूम हुआ कि इस गैर मुक़ल्लिद वहाबी की वीडियो क्लिप भेजने वाले ने बतौर हुज्जत इस वीडियो को नहीं भेजा है, बल्कि सिर्फ ये बताने और जानने के लिए पेश किया है कि ये वहाबी सही बोल रहा है या गलत। मगर खुदा और दीन खुदा से नफ़रत करने वाले इस मक्कार देवबंदी बिदअती अली असगर बवासीरी ने इसे हुज्जत बताकर अपने झूठे मक्कार होने पर एक और सबूत फराहम कर दिया है। अब बताएं सामीन व नाज़रीन के मामला होता है कुछ और ये जाहिल मक्कार देवबंदी बिदअती अली असगर बवासीरी बताता है कुछ और। ऐसे जाहिल मक्कार और कज़्ज़ाब की वीडियोस देखकर देवबंदियों की गैरत कहाँ मर जाती है कि इस जाहिल कज़्ज़ाब को इससे आगाह नहीं करते या नाराज़गी नहीं दिखाते, और जब मैं इसका जवाब देता हूँ तो कई सारे देवबंदी मुझे नसीहत करने चले आते हैं। खैर सामाइन, ये तो वाज़ेह हो गया कि गैर मुक़ल्लिद वहाबी ने अपनी जिस वीडियो में मस्जिद में या रसूल अल्लाह कहना मस्जिद को ख़राब करना कहा है, वो वीडियो पेश करने वाले ने उस वीडियो को बतौर हुज्जत पेश नहीं किया, बल्कि सिर्फ इस मुक़ल्लिद वहाबी जाहिलो मक्कार कज़्ज़ाब अली असगर बवासीरी की हक़ बयानी चेक करने के लिए पेश किया था कि इस गैर मुक़ल्लिद वहाबी ने जो बात कही है वो सही है या गलत, जिसका जवाब इस कज़्ज़ाब मक्कार अली असगर बवासीरी ने क्या दिया है, मुलाहिज़ा फरमाएं। तो उसने जो कहा, पहली बात तो ये है वो देवबंदी नहीं है, ठीक है, और आप उसकी वीडियो हमारे पास भेजते हैं, हम पर एतराज़ करते हैं कि देखो तुम्हारा आदमी ऐसा बोल दिया। अब उसने जो कहा है कि मस्जिद को पाक साफ रहना चाहिए, मस्जिद में या रसूल अल्लाह भी नहीं कहना चाहिए, मस्जिद नापाक होती है, कहा ना उसने। तो अब बताएं, तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअ अल्लाहि अहदा, और या रसूल अल्लाह कहने का मतलब क्या है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को पुकारना है ना, है ना। तो कुरान पाक में क्या है, मैं कंजुल ईमान खोला हूँ, ये आपके आला हजरत साहब का तर्जुमा है, इन्होंने तर्जुमा किया है, और ये कि मस्जिदें अल्लाह ही की हैं, तो अल्लाह के साथ किसी की बंदगी ना करो। फला तदउ, यहाँ तदउ मत पुकारो अल्लाह के सिवा किसी को। तो यहाँ पे कहा है कि अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारना चाहिए, सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए, ठीक है ना। तो अल्लाह के अलावा किसी को अगर पुकारोगे कुरान पाक की आयत के खिलाफ है, और ये क्या है, शिर्क है, क्या है, शिर्क है। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, कंजुल ईमान का स्कैन लगाया और तर्जमा अपनी मर्ज़ी का कर रहा है ये अली असगर बवासीरी। कंजुल ईमान में लिखा है कि अल्लाह के साथ किसी की बंदगी न करो, और ये जाहिल मक्कार अली असगर बवासीरी बिदअती देवबंदी तर्जमा क्या कर रहा है कि मत पुकारो अल्लाह के सिवा किसी को। अगर अपनी ही मर्ज़ी का तर्जमा करना था इस अली असगर बवासीरी जाहिल को, तो कंजुल ईमान के स्कैन को लगाने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि ये तर्जमा करने से पहले अपने अशरफ अली थानवी का तर्जमा इस जाहिल मक्कार अली असगर बवासीरी ने चेक कर लिया होता तो ये तर्जमा हरगिज़ न करता। खैर, पेश है सामीन व नाज़रीन आपके सामने अशरफ अली थानवी का तर्जमा। देखें इस पर इस आयत का तर्जमा अशरफ अली थानवी ने क्या किया है। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, सो अल्लाह के साथ किसी की इबादत मत करो। मतलब ये कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जमा किया कि बंदगी न करो, और अशरफ अली थानवी ने क्या लिखा कि इबादत मत करो, यानी दोनों का तर्जमा एक ही है। लेकिन अपना बातिल मतलब निकालने के लिए ये मक्कार जाहिल बिदअती देवबंदी अली असगर बवासीरी तर्जमा करता है कि मत पुकारो अल्लाह के सिवा किसी को। लेकिन सामीन व नाज़रीन, अगर अली असगर बवासीरी अपने इस तर्जमा को ही दुरुस्त करार देता है तो सवाल ये कायम होगा कि क्या अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना शिर्क है, जैसा कि इसने कहा है। अगर हाँ, तो फिर शिर्क से तो कोई महफूज ही नहीं रहा। हत्ता के रशीद व कासिम के कायम करदा दीन देवबंदियत के मुत्तबईन भी शिर्क से महफूज नहीं रहे। हालांकि ये लोग तो मुशरिक हैं ही, लेकिन फिर भी ये जो उसूल बता रहा है उस उसूल से भी मुशरिक हुए, क्योंकि ये लोग भी अल्लाह के गैर को पुकारते हैं। बल्कि ये अली असगर बवासीरी जाहिल देवबंदी बिदअती अपने अकाबिर की किताब और कुल्लियात देख ले तो उनमें अल्लाह के अलावा को पुकारा गया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पुकारा गया है, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बार बार कहा गया है। बल्कि ख़ुद इस अली असगर बवासीरी जाहिल ने आगे इसी वीडियो में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहने को दुरुस्त कहा है। तो अली असगर बवासीरी बताए कि कुरान की इस आयत का तूने जो तर्जमा किया है उससे अल्लाह के अलावा को पुकारने से मना किया गया है, और पुकारने को तूने शिर्क करार दिया है। तो दुरूद शरीफ में या रसूल अल्लाह कहना या अशार में या रसूल अल्लाह कहना कैसे जायज़ होगा, इसका जवाब तू ज़रूर देना अगर तू वाकई जाहिल नहीं है तो। शिर्क है ना। अब देखें शिर्क कैसे है, ये मैंने आपके पर्सनल पे कलीम रज़ी साहब फतवा मसूदिया भेजी है मैंने, ये फ़कीह आपके फ़कीहुल हिंद हज़रत शाह मोहम्मद मसूद मुहद्दिस दहलवी प्रोफेसर मसूद साहब, उन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर 529 पर, आप देखें पर्सनल मैंने भेज दिया है, हवाला पहुंच चुका है। लिखा है उन्होंने कि वाज़े हो कि या रसूल अल्लाह कहना वक्त सोने और नशीस और हर कार वगैरह, यानी हर काम के वक्त क्या है, ममनू है। क्या कहा उन्होंने,
اور بنیت حاضر و ناظر کہنا موجب شرک کا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یا رسول اللہ کہنا حاضر ناظر سمجھ کر کیا ہے؟ شرک ہے، شرک کا ذریعہ ہے۔ یہ ہر دو صفت تو انہوں نے لکھا ہے ہر دو صفت بذات خاص واسطے اللہ کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، کہ حاضر ناظر ہونا اور اللہ کے سوا مسجد میں کسی کو نہ پکارنا یہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرک کیا ہے؟ ناپاک ہے، مسجد ناپاک ہوتی ہے۔ یہ آپ کی کتاب ثابت ہے بھائی، یا رسول اللہ کہنے سے مسجد ناپاک ہوتی ہے کہ وہ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے سامعین و ناظرین اس جاہل بلکہ اجہل دیوبندی بدعتی علی اصغر بواسیری کی جہالت دیکھیں کہ فتاوی مسعودی کا جو اسکین اس نے لگایا ہے اس میں حاضر و ناظر کے صفت بالذات کو موجب شرک لکھا ہے، حالانکہ ہم سنی حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس صفت کو بالذات ہرگز بھی نہیں مانتے، لہٰذا اس فتوے سے علی اصغر بواسیری کا استدلال کرنا ہی غلط ٹھہرا۔ اس کے علاوہ ہر کام کے وقت یا رسول اللہ کہنے کو ممنوع لکھا گیا ہے، نہ کہ شرک۔ شرک تو بنیت حاضر و ناظر بالذات یا رسول اللہ کہنے پر لکھا گیا ہے۔ باوجود اس کے اگر اس مکار دیوبندی بدعتی علی اصغر بواسیری نے پورا فتویٰ دیکھ لیا ہوتا اور اس کے اندر یعنی اس بے غیرت علی اصغر بواسیری کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی تو ہرگز بھی اس فتویٰ کو یہ اجہل دلیل نہ بناتا اور یہاں پیش نہ کرتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس فتویٰ میں آگے چل کر دیوبندیت کی پونچھ کاٹ دی گئی ہے، جیسا کہ آپ علی اصغر بواسیری کے پیش کردہ اسی صفحہ کی نیچے والی لائن کو دیکھیں، یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے ولیکن یا رسول اللہ کہنا درود و وظائف میں جائز اور درست ہے۔ یہاں پر صرف درود و وظائف میں جائز اور درست یا رسول اللہ کہنا لکھا ہوا ہے، لیکن اسی فتویٰ میں یعنی صفحہ نمبر 531 پر دیکھیں کیا کہہ کر بات مکمل کی گئی ہے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ پس درست ہوا یا رسول اللہ کا کہنا۔ تو سامعین و ناظرین اس حوالے کو پیش کرنا علی اصغر بواسیری کی اپنی جہالت و حماقت پر مزید ایک اور دلیل پیش کرنا ہے، کیونکہ اس نے اس سے یہ استدلال کیا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، مگر شرک اس وقت ہوگا جبکہ بنیت حاضر و ناظر بالذات عقیدے کے ساتھ یا رسول اللہ کہا جائے، لیکن ہم سنیوں کا ایسا عقیدہ ہرگز بھی نہیں ہے، اور یا رسول اللہ کہنے کو تو خود اسی فتوے میں درست قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ نے حوالہ میں ملاحظہ فرما لیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس علی اصغر بواسیری نے ایک اور حوالہ المیزان امام احمد رضا نمبر کا پیش کیا ہے، جس میں مخالفین یعنی دیوبھنگیوں وہابیوں کی کوششوں کاوشوں سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے کی حماقتیں کی گئی ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا اس میں گرامی ایک مذہبی گالی سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے پر اچھل کود اس جاہل اعظم علی اصغر بواسیری نے مچائی ہے اپنی اس ویڈیو میں۔ یہ دیکھو تمہاری کتاب ہے المیزان نمبر امام احمد رضا نمبر المیزان، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 38 پر لکھا ہے کہ آج اہل دانش امام احمد رضا کی عبقری ذات کو نہ تو جانتے ہیں نہیں پہچانتے ہیں، ان کا اسم گرامی ایک مذہبی گالی سمجھا جاتا ہے۔ بتاؤ جب تمہارا مجدد کا نام ہی مذہبی گالی تھا تو تم گالیاں نہ دو، تم بات کرو، کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ دیوبندی بدعتی علی اصغر بواسیری ایسی باتوں پہ تجھے زیادہ خوشی اگر ہو رہی ہے تو لے دیکھ اپنے گھر کی یہ کتاب اور اس کے صفحہ نمبر 45 پر دیکھ لے تمہارے مفتی نے کیا کہا ہے۔ یہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ اب یہ کیفیت ہے کہ دنیا بھر کی گالیاں ایک طرف، کیا ہے؟ دنیا بھر کی گالیاں ایک طرف اور وہابی کا لفظ ایک طرف۔ علی اصغر بواسیری باوجود اس کے تمہارے مولویوں نے خود کو وہابی کہا، بڑا سخت وہابی کہا، اور کیا کیا کہا ہے اس پر میں نے کئی حوالے اپنی ویڈیو میں اس سے پہلے والی کئی ویڈیو میں نے پیش کر دیے ہیں۔ مطلب اپنے آپ کو تمہارے مولویوں نے دنیا بھر کی گالیوں سے لبریز کیا ہے۔ اب علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی بول، منہ کھول اور بتا اپنے ان مولویوں کے بارے میں اب تیرا کیا خیال ہے جس نے دنیا بھر کی گالیوں سے خود کو متصف کیا۔ خیر سامعین و ناظرین، یہ مقلد وہابی دیوبندی علی اصغر بواسیری آیا تھا اپنے رضائی بھائی غیر مقلد وہابی کی بات کو درست ثابت کرنے، الٹا اپنی اور اپنے خود ساختہ باطل دین یعنی دیوبندیت کی مٹی مزید پلید بر پلید کرا کر چلا گیا اور اپنی جہالت و حماقت کا جھنڈا لہرا گیا۔ اب اس تعلق سے سامعین و ناظرین آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور حسب سابق اگر ویڈیو آپ کو واقعی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔